गोरखपुर पोस्ट की टीम इस समय अर्पित गुप्ता के घर पे है, जो आईएएस में 54वां रैंक, यूपीएससी में 54वां रैंक हासिल किए हैं और उम्र 23 साल है। ऐसी उम्र जहां लोग अभी सीख रहे हैं और ये आईएएस बनने जा रहे हैं, तो क्या माहौल है परिवार का, क्या माहौल है समाज का, यही जानने हम इस समय सहजनवा में आए हैं। आइए अर्पित गुप्ता जी के पिताजी से बात करते हैं। नरेंद्र पाल गुप्ता जी रिटायर्ड सीनियर इंस्पेक्टर पूर्वोत्तर रेलवे के हैं। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको अभी जब आप चौराहे पर चाय पी रहे थे, अक्सर आप आते हैं तो लोग आपको घेर लेते हैं, वहीं आपका पहले चौराहे पर सब्जी उब्जी लेते हैं, फिर घर आते हैं। क्या रिएक्शन था जब पता चला कि आपके लड़के अर्पित गुप्ता आईएएस बन गए? अब कोई खास रिएक्शन तो नहीं था, खुश था मैं बहुत ज़्यादा। अब लोग रिएक्शन करते हैं तो वो उनकी अपनी चाहत है, उनकी कुछ बात है। मैं क्या रिएक्शन का जवाब दूं? अब मैं तो वर्किंग कर्तव्य भी इससे बड़ा कोई जॉब नहीं होता है ना। पहले आप पेपरों में पढ़ते होंगे फलाने फलाने के लड़के आईएएस हो गए। जब अपना लड़का, अभी उम्र 23 साल की है, लोग अभी इस उम्र में सीखते हैं, और जब आप चौराहे पर जा रहे हैं लोग आपसे कह रहे हैं कि आपका लड़का आईएएस हो गया, उस पल को मैं कैद करना चाहता हूं। उस खुशी को आज गोरखपुर पोस्ट पे बयां करिए। अब मैं तो बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा था और अपार मुझे खुशी हो रही थी कि इस तरह साधारण व्यक्ति को लोग पूछ रहे हैं, भाई आपका लड़का आईएएस हो गया, और मैं चौराहे पे हूँ। अब उससे और कोई तो हो नहीं रहा है। मैं कोई रेस्टोरेंट में तो चाय पीने वाला व्यक्ति था नहीं, कहीं भी चाय पी लेता था। मिलते हैं कल भी आज भी, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी वही स्वभाव है, वही सादगी, वही ईमानदारी, वही मेहनत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात है आप में कि आप समय के बड़े पाबंद व्यक्ति हैं, है ना। अभी जब अब इंटरव्यू की बात हो रही थी, आप बार बार अर्पित से कह रहे हैं चलना 1 बजे मैंने समय दिया है, चाहते हैं वही डिसिप्लिन। देखिए, ऐसा है कि समय की पाबंदी अगर नहीं है तो आप अपने अधीनस्थों से कैसे इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पूर्णतः अपेक्षा करेंगे कि वो भी समय से आएँ ऑफिस में? पहले आपको सही होना पड़ेगा ना। आप 9:58 पे पहुँचेंगे तब अगले से कहेंगे कि आप 10 बजे क्यों नहीं आए। आप ही 10 बजे पहुँचेंगे तो उससे आप 10 बजे पहुँचने की अपेक्षा कैसे करेंगे? पहले आप अपने आप को ठीक रखिए, पाबंद रखिए। टाइम की पाबंदी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ईमानदारी और सादगी से किसी भी पद पर रहेंगे तो आप परेशान होंगे लेकिन पराजित नहीं हो पाएंगे, निश्चित है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओपी सिंह है, और ये मेरे मित्र हैं वकील साहब जितेंद्र पाल गुप्ता जी। बचपन के मित्र हैं, और अर्पित इनका भतीजा है जी। मैं जो है दिल्ली में बिजनेस करता हूँ, मैं एक अपनी कंपनी चलाता हूँ, और इस खुशी के पल में शरीक। अब आपको पता चला कि अर्पित आईएएस बन गए हैं, यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं। अर्पित का रिजल्ट मिलने के 4 मिनट के अंदर हमें दिल्ली में पता चल गया कि अर्पित जो है आईएएस बन गया, और उस खुशी को हम लोग रोक नहीं पाए और दिल्ली से चल के सहजनवा आ गए, और सहजनवा में उस खुशी में शरीक होने के लिए, उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। आप कहाँ पे कार्यरत हैं? यहीं कचहरी में हैं? तहसील सहजनवा में हूँ, अधिवक्ता। क्या तहसील का माहौल था जब ये पता चला? आपका नाम क्या है? जितेंद्र पाल गुप्ता। जितेंद्र पाल गुप्ता जी, क्या माहौल था कचहरी का जब पता चल गया? आपको कैसे पता चला कि आपका भतीजा आईएएस? प्रेस से फ़ोन गया, हाँ, दैनिक जागरण से, कि भतीजा आपका सेलेक्ट हो गया, 54 रैंक आई। हमको मुझको तो नहीं पता है, तो मैं घर फ़ोन किया, तब पता चला ये रास्ते में थे, गोरखपुर निकल गए थे भाई साहब। तो मैंने इनको फ़ोन किया, कहना बाबू हम वापस आओ ताटी। तो फिर ये आए तहसील में, फिर मैं वहाँ सबको मिठाई उठाई खिलवा के तब मैं घर आया। तो इस खुशी को, एक तो होता है कि पेपरों में आप पढ़ते थे, जो वो खुशी है, मैं वो जानना चाहता हूँ कि जब आपके कानों में ये गया कि आपका भतीजा आईएएस हो गया, तो वो खुशी। मैं संजोग से मैं तहसील से निकल रहा था, शंकर जी के मंदिर के सामने था मैं, तो प्रणाम मैंने किया और कहा कि आज हम लोग भी देश के चुनिंदा परिवारों में सम्मिलित हो गए जहाँ का बेटा जो है आईएएस है। और हमारे यहाँ तो पूरी तहसील में एक खुशी का माहौल, और सारे अधिवक्ता मेरे इतने खुश थे कि भैया पहले मिठाई या जश्न। हमने कहा पहले मिठाई आप खाइए, फिर जश्न आप मनाइए। क्या बात है। तो ये अर्पित गुप्ता जी के चाचा जी थे, ये पिताजी हैं, और ये कुछ लोग आए हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम भारद्वाज पांडे है। आप क्या करते हो? मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, और ये ओपी सिंह जी हमारे परम मित्र हैं। जैसे इस बच्चे का अनाउंसमेंट हुआ रिजल्ट का, इमीडिएटली इन्होंने सादर मेरे साथ भेजा, और जो इनका मतलब खुशी थी वो उस पोस्ट से ही मुझे पता चल पा रहा था कि बहुत ज़्यादा खुश है। और आज हम लोग वहाँ से चल के यहाँ पे आए हैं। इस बच्चे के इस
उपलब्धि से पूरा समाज ऋणी है एक तरह से, आप ये मान लीजिए। सब पूरा समाज खुश है। आज बता तो रहे हैं कि इसे सब कैद कर लेना चाहते हैं इस खुशी को, और जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो समाज भी खुश हो रहा होता है, परिवार भी खुश हो रहा होता है। जितने भी लोग होंगे, जितने आपसी लोग होंगे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और मुझे तो ताज्जुब जिस ढंग से अर्पित इस समय मैच्योर्ड होकर आपसे बात कर रहे थे, उस पर उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। हर प्रश्न का सटीक सुंदर जवाब दे रहे थे। मेरे पास प्रश्न बहुत थे, लेकिन मैं अंकल को देख रहा था, अंकल ने कहीं समय दे दिया और गजब के स्टिक व्यक्ति हैं। कल मेरी शाम को अंकल से बात हुई, आ रहे हैं अंकल आप पे। आंटी, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अर्पित के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बेटे के बारे में कोई जानता है तो माँ। अर्पित के बारे में बाबू सब कुछ तो ठीक है, शुरू से ही उसकी पढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो हम लोग भी फ्री कर देते हैं, बेटा पढ़ो, जो ज़रूरत हो, जहाँ भी जैसे कहे पढ़ने को, भाई हम लोगों की तरफ से कोई नहीं होता, पढ़िए, आपको जो ज़रूरत हो हम लोगों से कहिए, हम लोग बस उसको पढ़ाई मिली, हम लोग कुछ नहीं किए, जो उनकी ज़रूरत थी जैसे कहे हम लोग करते गए। वही हम लोगों का गार्जियन का तो यही फर्ज होता है बच्चे का, तो आज उसका फल हम लोग दिए थे, उसका हम लोग के सामने है, सब लोग खुश हैं। तो अर्पित का मतलब दिनचर्या क्या होता था, वो उन्होंने तो बताया है, लेकिन आपके तरफ से ये मैं जानना चाहता हूँ। कहाँ वो यहाँ से कहाँ थे, इधर 1 साल से हैं, 10 साल से तो बाहर ही थे, बस यहाँ तक मिडिल का किए थे नवल से। उसके बाद तो चले गए गोरखपुर, तो 4 साल वहाँ थे, फिर उसके बाद रुड़की चले गए, 4 साल वहाँ थे, फिर 2 साल से दिल्ली में थे, वहाँ भी तैयारी। इधर तो कोविड की वजह से इधर 1 साल से यहाँ आ गए, क्योंकि वहाँ थे 1 साल कोविड में आते जाते रहे, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती खाने पीने के लिए, बार बार जो लॉकडाउन लग जाता था। तो फिर पिछले साल अप्रैल में वापस आ गए यहाँ। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही, जब खाना पीना कुछ नहीं मिल पाता था लॉकडाउन में, पूरे पूरे दिन लोग वैसे रह जाते थे, चाय भी नहीं बनाने आता, फिर कैसे रहें, तब मजबूर होकर घर आना पड़ा। तो कई लोग उनको समझाए कि जैसे यहीं रह के पढ़ो, घर में रह के भी पढ़ सकते हो। उसी के कहने पे यहाँ सहजनवा में 2 लाइब्रेरी खुल गया। सबसे कहता था भैया यहीं पे लाइब्रेरी बनवाइए, हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे। अब दोनों लाइब्रेरी में इतने बच्चे फुल हो गए। मैं आपसे बता दूं, जब से अर्पित का रिजल्ट आया है अंकल, और भी बच्चे अब निकले हैं, लाइब्रेरी में पैर रखने की जगह नहीं है। लोग इतना मोटिवेट, मुझसे लोगों ने खुद कहा मैं लाइब्रेरी खुली, इतने बच्चे वहाँ आ गए, फिर जगह तो फिर यहाँ हुआ, यहाँ कहे भैया यहाँ भी लाइब्रेरी, यहाँ पहले 1 रूम में बनवाए, 30 सीट बनवाए, फिर उसके बाद फिर दोबारा बेचारा दूसरे पोर्शन में फिर उनका फिर बनवाए वहाँ लाइब्रेरी, फिर भी यहाँ भी भर गई है सब। इतने ज़्यादा बच्चे सब हैं करने का यहाँ भी। अब सब बच्चे सोच रहे हैं भाई यहाँ भी हम कुछ कर सकते हैं। पहले सब ये सोचते थे बच्चे कि बाहर में जाके हम लोग कर सकते हैं, घर पे यहाँ पे नहीं कुछ कर सकते हैं कुछ, लेकिन अब सारे बच्चों को ये लग रहा है कि हम भी। पता चला आंटी की अर्पित IAS बन, आपको कहाँ से पता? अर्पित आकर खुद बताए कि यहाँ पे खाना खा के तुरंत गए वहाँ से वापस। हमें एक जगह जाना था कथा में, तो हम उसको बुलाए, बोला मम्मी हमको बेटा 1 बजे आते हो और खाना खाते हो 2-2:30 बज जाता है, हमको वहाँ जाना है, आ जाओ खाना खा कर चले जाना, फिर हम वहाँ चले जाएंगे। तो आया वो खाना खा कर के गया, तो कह रहा है कब आएंगे, हमको चाबी लेके चले जाओ। उनके पापा भी गोरखपुर तुरंत चले गए। हम कहे हम चाबी लेके चले जाओ, जब आना होगा हम भी अपना चाबी लेके जा रहे हैं, अभी हम घर में काम ही कर रहे हैं। तब तक वापस आ गए। तो हम कहे बेटा आया, प्रसाद भी नहीं लाए, और प्रसाद वाले ले आ देते तो हम चले जाते हैं। तो बोला प्रसाद लेने जाएंगे, आप कथा में जाएंगी क्या? आप बैठी, अभी देखिए कितने लोग आ रहे हैं। अभी हम उसका बर्तन धोले, किचन साफ करते, तब तक तो मिठाई उठाई लेके वहाँ बर्तन वाले गोपाल के यहाँ से उनके बच्चे सब लोग आ गए। अभी तो हम बैठ के वहीं बर्तन धुल रही थी, अभी वहीं नहा के गए थे, इनका कपड़ा भी वहीं पड़ा था, बस गए वहाँ लाइब्रेरी गए, तुरंत रिजल्ट तुरंत वापस आ गए। तो ये एक अलग तरह की खुशी। अंकल बस 2 मिनट और लेंगे, आप गुस्सा रहे होंगे, गुस्साते रहिएगा। सुन लीजिए, एक रात में कल एक कहानी आप हमको बता रहे थे, कहानी नहीं थी, अर्पित सफल हुए हैं, उसमें किस तरह से समाज का योगदान होता है। ये लखनऊ में मेंस दे रहे थे, और जिस व्यक्ति के बारे में आप बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह से सपोर्ट किया, अपनी गाड़ी भेज के उनके सपोर्ट किया, इनको बाहर खाना नहीं खाने देते थे कि ये बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को मैं चाहता हूँ कि इस कैमरे के माध्यम से, आपके माध्यम से, वो भी गोरखपुर पोस्ट में, वो समाज भी कैद। हाँ, हमारे सामने, घर के सामने हैं मिस्टर दीपक कुमार सिंह, डिप्टी SP STF लखनऊ। अभी वर्तमान समय में वो कानपुर में जो प्रॉब्लम पैदा है उसमें, इसमें कानपुर में है वो। तो उनसे मैंने कहा भाई ये जा रहे हैं परीक्षा देने को, कोई बढ़िया होटल दिला दीजिएगा, थोड़ा पढ़ने होने के लिए ठीक ठाक व्यवस्था हो।
तो कहे नहीं भैया ऐसा है कि अब मेरे पास कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं, फ्लैट पर नहीं रहेंगे, मेरे पास और जो व्यवस्था है वहाँ रहें, ये दूसरा एक है मकान मेरे पास, वहाँ रहें, वहाँ कोई दिक्कत है नहीं खाने पीने रहने सहने की। सारी व्यवस्था उनकी थी, गाड़ी उनकी थी, ले जाती थी, खाना पीना सारी व्यवस्था उनके जिम्मे। रात में आकर के अपना कोई दिक्कत ना होने पाए, बच्चे हैं परीक्षा देते हैं, कहीं फ्रस्ट्रेशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। 2 आदमी अकेले रह रहे हैं तो वो आते थे, 1 घंटे टाइम देते थे, इनको फिर री एनर्जाइज करते थे, तब उसके बाद हो जाते थे। और फिर सुबह वही रूटीन, 7:30 बजे ड्राइवर को बोले होते, 7:20 में ड्राइवर आ खड़ा हो जाता था और इनको जहाँ इनका सेंटर था इमामबाड़ा पे समय से पहले पहुँचा देता था। और आप ये भी बता रहे थे कि रात में उनको बहुत ज़रूरी कहते थे कॉल हो तभी फ़ोन करिए, क्योंकि मैं अर्पित को कहीं दिक्कत होगी तो मैं थोड़ा सा तो वो कह रखे थे अपने लोगों से कि देखिए ऐसा है कि इस टाइम हमें थोड़ा सरकारी काम के बोझ से मुक्त रखिएगा रात में, क्योंकि मेरा भतीजा जो है आया हुआ है परीक्षा देने और उसके साथ मुझे समय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गार्जियन वहाँ कोई था साथ में नहीं। तो उनका बड़ा भारी सहयोग रहा इस मामले में कि उन्होंने हमारी ज़रूरत महसूस नहीं, मेरे पूरक थे वहाँ पे, वो हमारी कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ। और मुझसे ज़्यादा मेरे लड़की शादी में आए थे, लोगों ने पूछा कि भाई आपके पास साथ दिया था परीक्षा रह के, उन्होंने कहा वो परीक्षा ही नहीं दिया था, परीक्षा में पास है ये मैं कहता हूँ और ये निश्चित है सफल होगा, ये उनका जो है कॉन्फिडेंस था। अभी मैं चौराहे से आ रहा था तो आपसे तो खैर मेरी बात हो गई थी, लेकिन मैं ये नहीं पूछा था आपका घर कहाँ है। अर्पित का पता गोरखपुर से ही हर दुकानदार, हर अगला व्यक्ति बताते, और मुझे कहीं दिक्कत नहीं आ रही। चौराहे पे कुछ लोग बोल रहे थे कि उनके पिताजी जैसे कल थे वैसे आज भी हैं, थोड़ा खर्चा बढ़ गया है चाय वाय का, तो सुबह भी जैसे ये नहीं उनको देख के लग रहा है कि लड़का उनका इतना बड़ा पद IAS हुआ है। वो सुबह जिस तरह से आते थे चाय पीने, वैसे ही चाय पीने आ रहे हैं, हमसे मिल भी रहे हैं, शाम को जैसे जाते थे वैसे ही मिल रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात होती है। तो आप ये उषा देवी जी हैं अर्पित की माताजी और ये उनके पिताजी हैं, और कितना ये परिवार आज सौभाग्यशाली है। अर्पित ने किस तरह से संघर्ष किया, किस तरह से मेहनत किया कि आज पूरा समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सहजनवा और वो देश की प्रतिभा है, परिवार की तो प्रतिभा है। ये 2 शब्द अंकल ने ही मुझे रात में दिए हैं, है ना, मैं ये ऋणी हुई 2 शब्द का। अंकल ने कहा कि ये किसी अधिकारी ने कहा कि अब ये आपके घर की प्रतिभा नहीं रहे, ये देश की प्रतिभा है। ये 2 शब्द मैंने आपसे लिए हैं। और अर्पित को आज हर कोई जानना चाहता है कि इनका संघर्ष कैसा रहा है, किस तरह से पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या इनके सोचने का तरीका था। हमने अर्पित से बात की है और ये जानने की कोशिश की कि कैसे अर्पित पढ़ा करते थे, लेकिन उनको ज़्यादा इस तरह का संघर्ष था कि बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। 23 साल की उम्र में वो IAS बन चुके हैं। इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत सौम्य व्यवहार के हैं। जब हम आए तो बहुत शालीनता के साथ हमारे साथ पेश आए और बहुत कुछ हमने उनसे जाना समझने की कोशिश की। हम इस समय सहजनवा में हैं। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 10, नगर पंचायत सहजनवा। तो ये पता भी आप लोगों ने जान लिया है, पता पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस जान जाइए कि अर्पित गुप्ता जी यहाँ से सहजनवा से हैं। आपको हर व्यक्ति इनके घर तक छोड़ जाएगा, पते की कोई दिक्कत नहीं। आइए जानिए। और मैंने जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, अंकल थोड़े के समझ के बड़े पावन व्यक्ति हैं, इसलिए मेरे 20-25 क्वेश्चन छूट गए हैं, इसको कभी पूरा कर लिया जाएगा। कैमरा संभालने अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।